नमस्कार। मैं आज हमारे जिला अध्यक्ष राजीव सिंह के यहाँ आए हैं। चूँकि उनका एक एक्सीडेंट में हाथ फ्रैक्चर कर गया था, तो 15 दिन से वो अपने आवास पे बैठे हुए हैं। तो आंदोलन का गतिविधि को देखते हुए उनसे चर्चा हो रही थी कि अब हम लोग को आगे का भुगतान के लिए कैसे बात किया जाए, कैसे चर्चा किया जाए। और इलेक्शन भी आ चुकी है, लेकिन हमारी राजनीतिक पार्टियां आज तक एक आवाज़ नहीं उठाई है। हमारी एक ही बात मांगे हैं कि अगर कम से कम राजनीतिक पार्टी जितनी भी है, कांग्रेस, बीजेपी, अन्य पार्टी जितनी भी है, हम लोग का बात को रखें कि चुनाव अगर हम लोग जीत के जाते हैं तो आप लोग का पाई जैसे अमित शाह जी बोले थे भुगतान कराएंगे, उस तरह से आपको हम लोग सुनिश्चित करते हैं। लेकिन मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि भुगतान एक बार में अगर सरकार को सक्षम नहीं हो रही देने में, किसी तरह का दिक्कत परेशानी हो रही है, तो जितने भी सहारा के कार्यकर्ता से पूछेंगे तो आपका जवाब तुरंत निकल के आएगा कि आसानी तरीक़ा से विकल्प बताएंगे कि भुगतान कैसे हो जाएगा। लेकिन ये पोर्टल लोगों को आज तक समझ में नहीं आई है। वही लोग को समझ भी आए हैं जो लोग आंदोलन में नहीं थे, उनको जानकारी नहीं था। गांव देहात के लोग थे, उनको बहकाया गया कि आज इनके द्वारा भुगतान हो जाएगा, और लोगों को बहकाने हुए में आके करोड़ों लोग पोर्टल को अप्लाई किए। लेकिन आज तक लॉलीपॉप के रूप में कुछ लोगों को 10,000 रुपये मिला। अभी कुछ लोगों को बोला गया है कि अब से 19,000 तक लोग डिमांड करें। ये क्या मतलब निकलती है? लाखों रुपया डाल के और एक लॉलीपॉप के रूप में 10,000 रुपये लेने की बात करते हैं। तो मैं सरकार से एक ही बात कहना चाहता हूँ, एकदम इजली बात तरीका बात रखना चाहता हूँ कि अगर भुगतान आखिर देने की मंशा है जमाकर्ताओं का देश भर में, जो सहारा में डूबे हुए हैं, सुब्रत राय जो डुबा के बैठ गए, आज तो वो धरती पे नहीं है, फिर भी उनके परिवार आज बोलते हैं कि भुगतान हम देंगे, ओपी श्रीवास्तव। लेकिन आज तक मीडिया में ये दोनों आदमी नहीं बोले हैं कि मैं सहारा इंडिया का पैसा जो है वचनबद्ध हूँ कि मैं ब्याज सहित वापस करूँगा। केवल सुप्रीम कोर्ट में ही ये हवाला करते हैं कि भुगतान करेंगे। तो सरकार से एक ही बात कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा तो ऑर्डर मिल चुका है कि भुगतान मिल जाएगी, दे दिया जाए। लेकिन एकदम इजली तरह से सरकार से आह्वान करते हैं कि अगर आप एक बार में भुगतान देने में सक्षम हैं तो ठीक है, नहीं तो मैं इजली तरीका बता रहा हूं कि सहारा इंडिया के कार्यालय से सारे सर्टिफिकेट को वेरीफाई करवा लें और उसका वाउचर निकलवा के सारे जमाकर्ताओं को दिवा दें, बैंक में भेज दें, पोस्ट ऑफिस में भेज दें, सरकारी संस्था आपका LIC है वहाँ भेजवा दें। जो लोग सक्षम हैं वो वहाँ जाके अपने अपने कागज़ को डिपॉजिट करवा लें, वो तो सरकार देने में कोई आपत्ति नहीं होगी। तो सरकार से मैं कहना चाहूँगा कि कम से कम ये सुविधा निकाले और सारा कार्यालय से पेमेंट निकलवा के और सारा ऑफिस बैंक में भेज दे, पोस्ट ऑफिस भेज दे, जो सरकारी संस्थान है, ताकि लोगों को लगे कि हमारी पैसा जो है डूब रही थी वो कहीं ना कहीं सेव है। आज मैं एक ही चीज़ कहूँगा, जो कोरोना में डेथ किए हैं, भाई हो, माता हो, जिनके आज शादी ब्याह नहीं कर पा रहे बिटिया का, जो बुजुर्ग पेंशन लेते थे उन्हीं पे दाना पानी चलता था, वैसे को भुगतान किया जाए। अब बाकी जितने लोग हैं सक्षम उन्हें सर्टिफिकेट बना के सरकारी बैंकों से दिया जाए। ये सरकार से मेरा आह्वान है। चलिए अब कुछ राजीव जी से कुछ बात करते हैं, जो हमारे जिला अध्यक्ष है, जो अपना बात को रखेंगे। मैं राजीव कुमार सिंह, रांची का जिला अध्यक्ष, संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा। सहारा से भुगतान नहीं तो अब भावी सरकार को मतदान नहीं। अभी हम लोग सब मन बनाए हुए हैं कि लोटा में बटन दबाना है। अगर भुगतान नहीं तो लोटा में बटन दबाना है। सब दोनों राजनीति पार्टी
भ्रष्ट है और हम लोग को पैसा दिलाने के फिराक में नहीं है। इसीलिए इतना चुनावी रैली हो रहा है, जो भी हो रहा है, लेकिन अमित शाह जी जो बोले झूठ बोल दिए और उसके बाद भुगतान हम लोग का नहीं हो पाया। तो मोदी जी को तो कम से कम आगे आके बोलना चाहिए था कि भैया हम भुगतान कर देंगे, लेकिन वो लोग भी मूड बनाए हुए हैं कि भुगतान नहीं देना है, चिल्लाते रह जाए हम लोग को भुगतान नहीं देना है। तो बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, सब तो एक ही थाली का चट्टा बट्टा है। ये लोग चुनाव बीते चुनाव के समय वो जनेऊधारी ब्राह्मण बन के मंदिर मंदिर घूम रहे थे। ये मंदिर बना दिए, जो मंदिर कंप्लीट नहीं था उसको आनन फानन में वोट के लिए ये मंदिर का शिलान्यास कर दिए, पूजा करवा दिए। लेकिन यहाँ गरीब गुरबा जितना भी सहारा से पीड़ित है भूखों मर रहा है, ये मोदी जी को दिखाई नहीं दे रहा। भगवान राम दिखाई दे रहे हैं, तो भगवान राम के आड़ में वोट चाहिए, इसीलिए नहीं दिखाई दे रहे हैं। और वो उसको जनेऊधारी ब्राह्मण जो बन रहा था बीते चुनाव में, उसको भी वोट चाहिए था। तो दोनों में अंतर का रह गया क्या? दोनों में तो अंतर नहीं रह गया। ये लोग वोट के लिए कर रहा है, लेकिन हम लोग को यही मन बना के चलना है कि अब की बार जो है अगर हम लोग का भुगतान नहीं तो कोई भी सरकार को मतदान नहीं करना, नोट लोटा में बटन दबा के आना है। और हम तो सभी भाइयों को कहेंगे, सारा पीड़ित को कहेंगे, अगर आपका जमीर नहीं मरा हुआ है, आंदोलन में नहीं आए, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी नहीं बोल रहे हैं मत बोलिए, कुछ भी मत करिए, लेकिन इतना काम करिए कि वोट देने जाइए तो लोटा में बटन दबा के आइए। आपका भुगतान जो है ना अभी अगर नहीं मिल पा रहा है तो अगला चुनाव तक मिल जाएगा। इसको ये सरकार को धूल चटाने का काम कर दीजिए। नहीं चुनाव में धूल चटाइए ना, 4 महीना बाद ही लोग भुगतान देगा। इसलिए देगा कि अभी तो लोकसभा चुनाव निकल गया, लेकिन राज्य में तो हर बार 5 गो 7 गो राज्य में सालों भर चुनाव चलता है। इन लोग का मन में डर हो जाएगा कि अब हम लोग अगर सहारा पीड़ित का भुगतान नहीं कराएंगे तो आगे का भविष्य हम लोग का खतरनाक कर देगा ये लोग। इसीलिए कहना है कि वोट नहीं देना है, बस बात खत्म। ये दिल्ली वाला जो अभी सुप्रीम कोर्ट से जो रिजेक्ट हो रहा है केस के बारे में जानकारी दी थोड़ा। दिल्ली वाला जो सपना राय, हाँ, ये लोग का केस जो है रिजेक्ट हो गया। सरकार का ये लोग पर पूरा छत्र छाया था, लेकिन हमारे सुप्रीम कोर्ट के वकील अजय टंडन जी जो है ये लोग का 30 हजारी कोर्ट से जो है ना बिल को रिजेक्ट करा दिए और टोटल केस को अटैच करवा दिए। फिर 23 तारीख को इन लोग का डेट है, लेकिन अब कोर्ट जो है थोड़ा सा तो कड़ा रुख अपनाया है, जिसके चलते हम लोग को थोड़ा आशा है। लेकिन अब जब तक हम लोग सब एक नहीं होंगे, इस सरकार के खिलाफ हम लोग अपना एजेंडा नहीं चलाएंगे, जब तक भुगतान नहीं, तब तक मतदान नहीं, तब तक जो है हम लोग को नहीं समझ में आ रहा है भुगतान के विषय में। चाय पीछे पहले तो हम लोग अभी बातों को सुने राजीव जी का, और मैं एक ही चीज़ कहूँगा, आज हम लोग का थोड़ा सा किरण की आशा सुप्रीम कोर्ट से जगी है कि जितने भी केस में फंसे हुए थे वो आज लोग दुहाई कर रहे हैं। आज हम लोग का जो केस जो पूरा भारतवर्ष में हुआ था, करीब 3000 के लगभग में केस हुआ है, वो केस को भी अटैच करने का बात चल रही है। और जिस दिन अटैच हो गई तो सोचिए कि जितने भी केस में सम्मिलित हुए थे वो उनका भुगतान सुनिश्चित हो जाएगा। आप सभी लोग डटे रहें, निर्भीक रहें और भयभीत मुक्त रहें। भुगतान तो हमारे हक की है, हक की लड़ाई लड़ेंगे और अपने भुगतान लेकर रहेंगे। धन्यवाद।